हेलो बच्चों, आज हम सेवन्थ क्लास का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो आपने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स हैं वूल और सिल्क फाइबर। वूल हमें भेड़ से मिलती है, शीप से, और सिल्क फाइबर जो हमें है वो सिल्क मॉथ के कोकून से मिलते हैं। तो इस लेसन में हम सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वूल एंड सिल्क के बारे में। वूल यानी कि ऊन जो है वो हमें भेड़ों से, बकरियों से, याक से और कुछ अदर एनिमल से भी मिलती है। भेड़ों, जिस तरह से हमारे शरीर पे दो प्रकार के बाल होते हैं, आप अपने बाजू के बाल देखना सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आपके जो सर के बाल हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं। उसी तरह भेड़ के शरीर पर भी दो प्रकार के हेयर्स होते हैं। तो उसको जो एक तो है कोर्स बियर्ड हेयर, दाढ़ी के रूखे बाल। ठीक है, और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन की बिल्कुल साथ में बिल्कुल सॉफ्ट हेयर होते हैं, एक वो होते हैं। तो जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं उनका यूज़ होता है ऊन बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कई बार कि ऐसे मेल और फीमेल शीप का जनन करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं आपस में, जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही हों, रूखे बाल ना हों। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं भेड़ों की जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो जब हम ऐसे मेल और फीमेल को सेलेक्ट करके उनको रिप्रोड्यूस करवाएंगे, तो जो हमें संतान मिलेगी उसमें सारे बाल सॉफ्ट ही होंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने खुद सिलेक्ट किया कि किस प्रजाति का रिप्रोडक्शन करवाना है, ताकि हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो ऐसा मिले जिसमें सभी बाल सॉफ्ट हो। तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज अ सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अब इसके अलावा भेड़ के अलावा हमें जो ऊन मिलती है वो किन किन जंतुओं से मिलती है? याक। तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादातर याक होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है नीचे फोटो में। तो इससे भी हमें ऊन मिलती है। और एक अंगोरा बकरी होती है, अंगोरा गोट। ठीक है, लाइक दिस इज अंगोरा गोट। इससे जो ऊन मिलती है, ये अंगोरा बकरी जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो उसको अंगोरा वूल कहते हैं। ठीक है, और पहाड़ी बकरियों से जो ऊन मिलती है वो खासकर अंगोरा बकरी से वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और उससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट शॉलें बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं पश्मीना शॉल। इसके अलावा वूल जो है हमें कैमल से भी मिलती है। ठीक है, और वूल जो है वो लामा और एल्पैका, दो एनिमल हैं, लामा और एल्पैका, इनसे भी मिलती है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? लामा जो है आपका ये पाए जाते हैं, लामा और एल्पैका साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये ऐसे दिखते हैं। तो ये सभी जो हैं वो वूल देने वाले जंतु हैं, ऊन देने वाले जंतु हैं। अब फ्रॉम फाइबर्स टू वूल्स, अब रेशे जो हमें मिले भेड़ों से, उससे वूल कैसे बनाई जाती है, ऊन कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहले तो भेड़ों को पाला जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पूरे देश में हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, ज़्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। भेड़ें जो होती हैं वो हार्बीवोर्स होती हैं। ठीक है, प्लांट्स को खाती हैं। इसके साथ साथ जो भेड़ पालने वाले हैं वो उनको दालें, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स भी देते हैं खाने के साथ। ऑयल केक मतलब जैसे तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, जैसे सरसों का तेल निकाल लिया सरसों के बीज से, जो बाद में जो सूखा रह गया उसको बोलते हैं ऑयल केक। तो वो भी भेड़ों को खाने के लिए दिया जाता है, उनसे उनको अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। विंटर में, सर्दियों में उनको लीव्स
ग्रेन्स दाने और सूखा चारा दिया जाता है और उनको घर के अंदर रखा जाता है, इंडोर रखा जाता है। ठीक है। तो पूरे हमारे जो देश में अलग अलग राज्यों में जो भेड़ों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और उनसे मिलने वाली ऊन की क्वालिटी अलग अलग होती है, टेक्सचर अलग अलग होता है। तो उनके ब्रीड्स बोलते हैं, उनको जो प्रजातियां हैं भेड़ों की उनको बोलते हैं ब्रीड्स, और उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे लोही, लोही से हमें गुड क्वालिटी वूल मिलती है, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। ये आपने लर्न करने हैं कौन सी नस्ल भेड़ की किस राज्य में पाई जाती है और किस लिए यूज होती है। रामपुर बुशैर जो है ब्राउन कलर की फ्लीस, फ्लीस मतलब ऊन को ही बोलते हैं, रेशों को ही बोलते हैं फ्लीस। तो इससे हमें ब्राउन ऊन मिलती है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली किस्म जो है भेड़ की, उससे कारपेट की वूल मिलती है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल शॉल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी जो है वो गुजरात, मोटी ऊन इससे हमें मिलती है और ये गुजरात में पाई जाती है। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए जो ऊन हमें है वो पाटनवाड़ी प्रजाति से मिलती है और ये भेड़ की नस्ल गुजरात में पाई जाती है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए कौन सी ब्रीड किस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है। अब जो ऊन है उससे धागा जो भेड़ों से हमें रेशे मिले उससे ऊन कैसे बनाई जाती है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, वो हमने पढ़ना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऊन को काटना। सबसे पहले तो ऊन को काटा जाएगा। द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है। तो जो भेड़ के बालों की परत है उसको उतार लिया जाता है और उसके साथ साथ स्किन की थोड़ी सी पतली परत भी उतर आती है। इस प्रोसेस को हम शीयरिंग यानी कि ऊन कटाई कहते हैं। शीयरिंग मशीन्स इसके लिए यूज की जाती हैं जिससे जल्दी कट जाते हैं। और ज़्यादातर भेड़ों के बालों को हॉट वेदर गर्मियों में काटा जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो है ये बाल उनको गर्म रखते हैं, उनको ठंड से बचाते हैं। सर्दियों में काटेंगे तब वो ठंड से ही मर जाएंगी। इसलिए जो शीयरिंग का काम है, ऊन कटाई का काम है, वो समर्स में किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अब हमने ऊन तो उतार ली। अच्छा, लेकिन जब ऊन उतारते हैं तो भेड़ों को दर्द नहीं होता। ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको दर्द नहीं होता जब आपके बालों को काटा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन की अपर लेयर होती है, हमारे बाल होते हैं, वो डेड होते हैं। उनमें लिविंग सेल्स नहीं होती, ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, ब्लड नहीं होता कि जिनको कटने से हमें दर्द होगा। सेल्स नहीं होती जो दर्द को सहन करती हैं और मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं। वो जो सेल्स होती हैं वो उस लेयर में नहीं होती। मतलब कहने का कि वो अपर लेयर जो स्किन की होती है वो डेड होती है और डेड चीज़ को हम काटे तो उसको दर्द नहीं होता। तो इसीलिए भेड़ को जब उसके बाल काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होता, बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप था शीयरिंग, हमने कर लिया, ऊन कटाई कर ली। अब सेकंड स्टेप है, अब जो हमने ऊन काटी उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होगी, डर्ट होगी, ग्रीस होगी, डस्ट होगी, तो उसको बड़े टैंक में डालकर वॉश किया जाता है और वॉशिंग करने को कहते हैं स्काउरिंग और हिंदी में कहते हैं अभिमार्जन। ठीक है। तो बड़े बड़े टैंकों में डालकर उसको साफ किया जाता है, दैट इज स्काउरिंग इन टैंक्स, ऊन को धोना। अब तीसरा स्टेप, धोने के बाद छंटाई की जाती है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग मतलब कि उसमें डिफरेंट टेक्सचर के, मैंने बताया भेड़ के शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो उनको अलग अलग कर दिया जाता है, छंटाई कर दी जाती है, दैट इज सॉर्टिंग। उसके बाद स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, कुछ फूले हुए फाइबर्स होते हैं, बर्स जिसको कहते हैं, उनको निकाल के बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार वो रह जाते हैं, तो आपने देखा होगा विंटर्स में जब आप स्वेटर पहनते हो तो उस पर आप बोलते हो कि बूर आ गया, है ना। वो जो बूर होता है वही है ये बर। तो वो कई बार रह जाता है, तो वो बाद में निकलता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है डाई करने का।
तो ज़्यादातर जो है वो भेड़ की ऊन ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर की होती है, तो उसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। डाई करने के बाद रेशों से धागा बनाया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में, और फिर उसकी रीलिंग की जाती है। ठीक है, मतलब धागे को रोल करके उसके अ, इस तरह से रीलिंग की जाती है, और फिर उसको स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह फाइबर्स से बन गई वूल। तो कौन कौन से स्टेप इसमें आए? इसमें आपका आता है शेयरिंग, मतलब ऊन को काटा पहले, फिर उसको धोया, स्काउरिंग, फिर उसकी छंटाई की, सॉर्टिंग, और फिर उसको डाई किया, और फिर उसकी रीलिंग की। ठीक है, यानी कि शीयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड रीलिंग, ये स्टेप्स हैं ऊन प्राप्त करने के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। एक यहाँ पर एंथ्रेक्स बीमारी होती है एक, जो भेड़ों को हो जाती है, और ये एंथ्रेसिस बेसिलस एक बैक्टीरिया है, उसके कारण होती है। ठीक है, इसको सॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। कई बार जो इंडस्ट्रीज़ में, वूल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वर्कर्स, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमें सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे हम धागा बनाते हैं। थैंक यू।